अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ द गुजरात पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटियों में शामिल होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में मुख्तलिफ कैंपसेस हैं। इनमें सबसे बड़ा कैंपस हाफिज़ हयात कैंपस है। इसके अलावा सिटी कैंपस फवारा चौक, सिटी कैंपस मरगजार कॉलोनी, सिटी कैंपस जीटी रोड और सिटी कैंपस रेलवे रोड पर भी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का एक कैंपस मंडी बाहुलदीन में भी है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स के एडमिशन साल में एक बार ही ओपन होते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के तमाम कैंपस समेत मंडी बाहुलदीन कैंपस में भी एडमिशन का आगाज़ कर दिया गया। यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। अभी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में ही एडमिशन ओपन किए गए हैं, जबकि एमएस, एमफिल और पीएचडी में एडमिशन बाद में ओपन किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ द गुजरात के हाफिज़ हयात में ऑफर होने वाले प्रोग्राम, जिसके अंदर फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बीएस कंप्यूटर साइंस मॉर्निंग, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये तीनों प्रोग्राम सिर्फ मॉर्निंग में ही ऑफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ साइंस की बात की जाए तो बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों मॉर्निंग में और ये दोनों साथ साथ इवनिंग के अंदर भी ऑफर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बीएस बॉटनी भी मॉर्निंग और इवनिंग में ऑफर किए जा रहे हैं। बीएस केमिस्ट्री मॉर्निंग इवनिंग। इसके अलावा बीएस इन्वायरमेंटल साइंस है, बीएस जियोग्राफी, बीएस रिमोट सेंसिंग, इसके अलावा बीएस जियोग्राफी, बीएस रिमोट सेंसिंग, इसके अलावा बीएस मैथ, बीएस फिजिक्स, बीएस स्टैट, बीएस जोलॉजी। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और यहाँ पर फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की बात की जाए बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीएस कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 4 ईयर। इसके अलावा बीएस हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है। इसके अलावा यहाँ पर एसोसिएट डिग्री इन होटल रेस्टोरेंट मैनेजमेंट 2 ईयर की डिग्री यहाँ पर भी साथ करवाई जा रही है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की बात की जाए बीएस इकोनॉमिक्स, बीएड, बीएस हिस्ट्री, बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस, बीएस पॉलिटिकल साइंस, बीएस साइकोलॉजी और यहाँ पर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात की जाए बीएस मैथ कम्युनिकेशन एंड मीडिया, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बीएस इंग्लिश इस्लामिक स्टडी, बीएस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ आर्टिकल्चर 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम, बीएस डिज़ाइन, बीएस फाइन आर्ट्स यहाँ पर शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के फवारा चौक में बात की जाए फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 ईयर्स की डिग्री मॉर्निंग ऑफर की जा रही है। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ साइंस एसोसिएट डिग्री इन साइंस जोलॉजी 2 ईयर्स की है। फैकल्टी ऑफ साइंस जिसके अंदर एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स एजुकेशन 2 ईयर्स की डिग्री यहाँ पर करवाई जा रही है। मरगजार कॉलोनी के यहाँ पर बात की जाए एसोसिएट डिग्री, यहाँ पर फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग 2 ईयर्स की, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये 2 ईयर्स की बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर एसोसिएट डिग्री इन साइंस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के अंदर एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर यहाँ पर एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स इंग्लिश 2 ईयर्स की, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स इस्लामिक स्टडी यहाँ पर 2 ईयर्स है। याद रहे कि जिसके आगे 2 ईयर्स मेंशन है वही जस्ट 2 साल की है, बाकी तमाम तो डिग्री 4 ईयर की होगी। जीटी रोड कैंपस की यहाँ पर बात की जाए तो फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग कंप्यूटर साइंस 2 ईयर्स की, एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी 2 ईयर्स की है। फैकल्टी ऑफ साइंस एसोसिएट डिग्री इन साइंस केमिस्ट्री 2 ईयर्स की, एसोसिएट डिग्री इन साइंस मैथमेटिक्स 2 ईयर्स, एसोसिएट डिग्री इन साइंस फिजिक्स 2 ईयर्स की है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की बात की जाए एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स 2 ईयर, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 4 ईयर्स की है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात की जाए तो एसोसिएट डिग्री इन इंग्लिश 2 ईयर्स, एलएलबी ऑन्स 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर रेलवे रोड पे बात की जाए तो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस डिग्री जिसके अंदर एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स 2 ईयर्स, इसके अलावा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स इंग्लिश 2 ईयर्स की है। मंडी बाहुलदीन जो उसका सब कैंपस है उसके अंदर फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस डिग्री इन कंप्यूटिंग कंप्यूटर साइंस 2 ईयर्स, बीएस कंप्यूटर साइंस, फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर बीएस मैथमेटिक्स एसोसिएट डिग्री इन साइंस मैथमेटिक्स 2 ईयर, बीएस फिजिक्स एसोसिएट डिग्री इन साइंस फिजिक्स 2 ईयर्स की है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के अंदर बात की जाए तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 4 ईयर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 4 ईयर्स है। इसके अलावा यहाँ पर बीएस 5th सेमेस्टर के अंदर भी प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, जिसके अंदर हाफिज़ हयात कैंपस के अंदर ऑफर होने वाले प्रोग्राम फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बीएस कंप्यूटर साइंस 5th सेमेस्टर, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5th सेमेस्टर, इसके अलावा बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। फैकल्टी ऑफ साइंस की बात की जाए बीएस बॉटनी, बीएस केमिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैट, जोलॉजी और साथ साथ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के अंदर बीएस कॉमर्स, बीबीए 5th सेमेस्टर, बीएस हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ
सोशल साइंस की बात की जाए तो BS इकोनॉमिक्स, BS एजुकेशन, BS पॉलिटिकल साइंस, BS साइकोलॉजी, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, BS इंग्लिश, BS इस्लामिक स्टडी, BS फिजिकल एजुकेशन, स्कूल ऑफ आर्ट्स डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर की बात की जाए, BS डिज़ाइन, BS फाइन आर्ट्स इसके अंदर है। इसके अलावा मंडी बहाउद्दीन का सब कैंपस के अंदर फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर BS मैथ, BS फिजिक्स, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के अंदर BBA 5th सेमेस्टर के अंदर एडमिशन यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। ऐसे तमाम तरह कैंडिडेट जिन्होंने सेकंड ईयर कंप्लीट कर ली है या रिजल्ट वेटिंग में है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर की बेस के ऊपर वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आर्टिकल्चर, कंप्यूटिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मज़ामीन में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स, जबकि इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई करने के लिए मिनिमम 60% मार्क्स होने लाजमी है। इसके अलावा तमाम दीगर प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए 45% मार्क्स होने आपके लाजमी हैं। तमाम तरह कैंडिडेट को इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी होने के बाद इस यूनिवर्सिटी की पोर्टल पर जाकर वहाँ पर रिजल्ट को अपलोड करना होगा, अदरवाइज इनका एडमिशन जो है वो नामुकम्मल करार दे दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में ऑफर होने वाले प्रोग्राम में ज़्यादातर प्रोग्राम का कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है सिवाय कुछ प्रोग्राम्स के, जिसके अंदर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है जिसमें ECAT UET की तरफ से कंडक्ट किया जाने वाला ECAT को जो है क्वालिफाई करना लाजमी होगा। LLB के अंदर अप्लाई करने के लिए HEC की तरफ से LAT का जो एंट्री टेस्ट है उसको क्वालिफाई करना लाजमी होगा। BA आर्टिकल्चर जो है वो उसके लिए यूनिवर्सिटी खुद जो है अपना टेस्ट कंडक्ट करेगी। इसके अलावा फाइन आर्ट्स एंड डिज़ाइन के लिए भी UOG खुद टेस्ट जो है कंडक्ट करेगी। इसके अलावा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वो जो है वो उसका टेस्ट भी UOG खुद ही अपने पास से जो है कंडक्ट करेगी। इसके अलावा तमाम दीगर प्रोग्राम जो भी हैं उसका कोई एंट्री टेस्ट जो है रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से फाल 2022 की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर की गई है, जिसके अंदर नंबर ऑफ सीट के साथ साथ यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर बताई गई है। तो BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की जो सीट्स है वो टोटल 60 सीट्स है। इसके अलावा BS इस्लामिक स्टडी के अंदर 40 सीट्स है। BS मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया के अंदर 120 सीट्स है। BS फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस के अंदर यहाँ पर 7 सीट्स हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। तो इसके अंदर सिर्फ आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स की जो वेटेज है वही शामिल की जाएगी। वो कैंडिडेट जिन्होंने सेकेंड ईयर कंप्लीट है तो वो उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, और वो कैंडिडेट जो भी रिजल्ट वेटिंग पे है वो अपनी फर्स्ट ईयर की बेस के ऊपर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BS कंप्यूटर साइंस की भी 120 सीट है। BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी 60 सीट है। BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 120 सीट्स है। और यहाँ पर भी मेरिट जो है वो कैंडिडेट के सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर की मार्क्स की बुनियाद पर ही किया जाएगा। BSc केमिकल इंजीनियरिंग की 80 सीट्स, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 40 सीट्स है। और यहाँ पर 70% वेटेज इंटरमीडिएट की, जबकि 30% जो है वेटेज जो होगी वो UET की एंट्री टेस्ट की यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर BSc केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की 90 सीट्स, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की 90 सीट्स है। यहाँ पर भी सेम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया गया है। 70% वेटेज इंटरमीडिएट की या फर्स्ट ईयर की होगी, और 30% वेटेज जो होगी वो यहाँ पर BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की 90 सीट। इसके अंदर भी 70% वेटेज जो है वो इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर की जाएगी, और 30% जो होगी UOG के डिपार्टमेंट एंट्री टेस्ट की यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी। यहाँ पर BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की 60 सीट्स, BS बैंकिंग एंड फाइनेंस की 60 सीट्स होगी, BS कॉमर्स 60 सीट्स, BBA 180 सीट्स होगी, BS हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट की 30 सीट्स है। इसके अलावा यहाँ पर सिटी कैंपस जो है GT रोड है उसके अंदर LLB ऑन से 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। इसके अंदर लॉ एडमिशन टेस्ट भी लाजमी रिक्वायर्ड किया गया है। हायर एजुकेशन कमीशन HEC इस्लामाबाद लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि LAT के टेस्ट में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपने LAT के टेस्ट को जो आपने क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो 45% आपके जो मार्क्स होंगे मिनिमम आपके इंटरमीडिएट के अंदर होना लाजमी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पेशल पर्सन के लिए 2% सीट रिजर्व की गई है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 2% की गई है। इसके अलावा को करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए 1% की गई है। इसके अलावा चिल्ड्रन ऑफ UOG एम्प्लॉयमेंट यानी के लिए भी 2% यहाँ पे की गई है। फाटा के लिए 2% की गई है। बलोचिस्तान के लिए 1% की गई। गिलगित बल्किस्तान के लिए भी 1% है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए भी यहाँ पर 1% है। इसके अलावा अफगानिस्तान के लिए भी यहाँ पर रिजर्व सीट की गई है। वार्ड्स ऑफ शोहदा, वार्ड डिसेबल सर्विंग एंड रिटायर्ड इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान एंड वर्ल्ड फोर्स के लिए भी 1% यहाँ पर रिजर्व की गई है। इसके अलावा डिप्लोमा होल्डर के लिए 2% यहाँ पे की गई है। मैंडेटरी के लिए और चिल्ड ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जिना पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मंडी बहाउद्दीन के अंदर भी यहाँ पे 10% सीटें यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। तो यहाँ पर अगर इनकी फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अभी तक फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। बहुत जल्दी यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो चूँकि ये गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जिसकी फीस ज़्यादा नहीं होती, इसकी फ़ीस ऑलमोस्ट 50 to 70,000 के अंदर ही जो है इनकी फ़ीस यहाँ पर दे दी जाएंगी। इसके अलावा इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की फीसें थोड़ी ज़्यादा होती हैं। वो तमाम तरह कैंडिडेट जो ये फीस अफोर्ड नहीं कर सकते वो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने के बाद सेकंड सेमेस्टर से वो स्कॉलरशिप्स या फाइनेंशियल एड्स के अंदर किसी के अंदर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ द गुजरात के अंदर तमाम प्रोग्राम में अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 23 सितंबर 2022 यहाँ पर बताई गई है। और इसके अलावा 26 सितंबर को यहाँ पर लिस्ट जो है अपलोड कर दी जाएगी, जिसको यहाँ पर मेरिट लिस्ट नहीं, जिसको आमतौर पर यहाँ पर मास्टर लिस्ट कहा जाता है। स्टूडेंट्स के अंदर देख सकते हैं कि उनके अंदर अप्लाई करता हुआ तमाम उनकी जो डिटेल है वो बिल्कुल ठीक है। अगर गलत होने की सूरत में वो यूनिवर्सिटी से रब्ता करके अपने तमाम डिटेल वगैरह भी यहाँ पर ठीक
करवा सकते हैं। इसके अलावा 26 सितंबर 2022 को तमाम स्पोर्ट्स और करिकुलम एक्टिविटी जो रिजर्व सीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रायल के तौर पर यहाँ पर ट्रायल के लिए मैसेज भेजा जाएगा। 28 सितंबर को यूओजी का अपना जो है एंट्री टेस्ट का कंडक्ट किया जाएगा। 31 सितंबर को तमाम स्पोर्ट बेस में अप्लाई करने वाले जो कैंडिडेट होंगे उनका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। 30 सितंबर को करिकुलम एक्टिविटी की रिजर्व सीट में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और इसके अलावा 1 अक्टूबर को स्पेशल पर्सन का टेस्ट जो है सुबह 11 बजे कंडक्ट किया जाएगा। तमाम रिजर्व सीट का जो रिजल्ट होगा, जैसे कि स्पेशल पर्सन या स्पोर्ट्स और करिकुलम के एक्टिविटीज, वो 4 अक्टूबर को उनका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। इवनिंग के प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले तमाम तरह कैंडिडेट को हॉस्टल की और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, जबकि मॉर्निंग वाले तमाम तरह कैंडिडेट के लिए तमाम तरह फैसिलिटी ये वाली प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ द गुजरात में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर रजिस्टर फॉर एडमिशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आपने अपना अकाउंट को जो है रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर चेक क्लिक करके रजिस्टर के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से कंप्लीट गाइडलाइन दे दी गई है। आप वहाँ पर जाके अपनी कंप्लीट गाइडलाइन वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन में अप्लाई करते वक्त किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई कंसेप्ट हो या आपने किसी किस्म की मज़ीद गाइडलाइन लेनी हो तो यहाँ पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से पर भी आप रब्ता कर सकते हैं।